हमें जानकारी मिली हमारे सांसद भाई मनोज तिवारी जी से कि वो इन जाबाज योद्धाओं से मिलने जा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ चलता हूं। और यहाँ इनसे मिलकर जिस तरह से उन्होंने सुनाया है कि 26 से 28 घंटे अंदर जाकर उन सब लोगों को निकालना बड़ा बहादुरी का काम था। और साथ ही साथ इन लोगों ने ये भी बताया है कि भारत सरकार और उत्तराखंड की सरकार ने कितना बेहतरीन वहाँ इंतज़ाम किया हुआ था। 41 के 41 लोग सकुशल आ गए। अब ये हमारी दिल्ली के हमारे ये जाबाज योद्धा है, तो इसलिए हम उनका सम्मान करने आए हैं। और मुझे खुशी है यहाँ आकर भाई मनोज जी के साथ कि हम सब ने इनको कुछ आर्थिक मदद भी की है, लेकिन ये वो सिपाही हैं जिनका समाज पूरे एकमुश्त होकर इनका इस्तकबाल करना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे जो आपकी लोकसभा से एक इतना बड़ा उभरता? देखिए, ये बहुत भावुक क्षण है। होठों पे हंसी है, लेकिन 41 लोगों के जान बचने की वो जो संघर्ष की कहानी है, और जो इन 6 हमारी लोकसभा के जाबाजों ने, जो रेट माइनर्स हैं, उन्होंने किया है, उनकी कहानियाँ सुनते सुनते ऐसा गर्व हो रहा है। और यही एक एग्जाम्पल सेट होता है कि हम भारत के वासी ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो हमारे इन 6 रेट माइनर्स ने दिखाया है। मैं बहुत गर्व के साथ इनसे मिलने आया हूं, और इन्होंने मोदी जी से मिलने की इच्छा प्रकट की है। हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी अध्यक्ष जी स्वयं उपस्थित हैं, और ये बात जैसे ही पता चलेगी, मोदी जी इन लोगों से और उन सभी लोगों से जिन्होंने इस 41 लोगों की जान बचाने में भूमिका अदा की है, उससे मिलेंगे। बाकी मैं वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद करता हूं कि पूरे अपने सारे कार्यक्रमों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अचानक कहने के बाद भी इनसे मिलने के लिए समय निकाला, हमारी लोकसभा में आए, इन रेट माइनर्स से मिले। ये नरेंद्र मोदी जी के सिपाही होने का जो परिचय है वो हम लोग दे रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इन 6 जाबाजों को इनकी कुछ छोटी मोटी समस्याएं भी हैं, जैसे अभी वकील हसन ने कहा उसके घर का कुछ प्रॉब्लम है, उन सारी चीज़ों को यथाशीघ्र दूर करके उनको पुरस्कार देंगे हम लोग। ये 25,000 रुपये कुछ नहीं है हम इनके लिए। जो सबसे बड़ा गर्व है वो है, और हम दिल्ली सरकार से मांग भी करते हैं कि इनको बहादुरी का पुरस्कार दिया जाए, और इनको एक अच्छी आर्थिक राशि भी दी जानी चाहिए। बाकी हमारे वीरेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली के आप नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि जो दिल्ली के मुख्य सचिव है वो एक विवादों में घिरे हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों उन्हें फोकस लगे हुए, क्यों उनकी पदोन्नति आगे बढ़ा रहे हैं? उसकी बात बाद में करेंगे, उसकी बात बाद में करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने आज सब, प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। देखो, मूल बात ये है कि जो व्यक्ति इनके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है वो इनको पसंद नहीं है, और हम समझते हैं कि ये देश का संविधान उसको प्रोटेक्ट करता है जो ईमानदार है, जो जाबाज है, और जो अपने देश के लोगों के लिए सही रास्ते पर चलते हुए जान की बाजी लगाते हैं। सर से पूछ लीजिए। सर मैडम, आपकी के क्षेत्र के ये लोग हैं जिसमें क्या कहेंगे इनके बारे में, हौसले के बारे में? जी, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और जब से मैं इनसे मिली हूँ, इनकी जांबाजी और दिलेरी और जो इनके काम के प्रति समर्पण था वो इन्होंने अपनी ज़ुबानी भी बताया, तो उसे सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे विदेशी मशीनें लगी रहीं लेकिन काम आया। तो जो मैन पावर है, मानवता के लिए इनका विश्वास कि नहीं, एक बार हमें मौका दीजिए, हम इस काम को करेंगे। मेरे श्री राम कॉलोनी मंडल के 6 निवासी जो आज अपनी जान पर खेलकर 40 मजदूरों को बचाने के कार्य में गए, आज मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ घर वापसी पर कि वो अपने घर सकुशल लौटे हैं, और क्षेत्र की जनता से उन्हें भरपूर प्यार मिल रहा है। आज यही प्यार देने के लिए मेरे सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी, मेरे मंडल के अध्यक्ष खड़े हैं, मेरे साथ इंद्र चौहान जी, जिले के सभी पदाधिकारीगण, सभी निगम पार्षद, सारा भाजपा परिवार
उन्हें विश्वास दिलाने आए कि हम उनके साथ हैं। जो काम उन्होंने किया उनके लिए एक छोटी सी सम्मान राशि हमारे प्रदेश अध्यक्ष सांसद जी द्वारा उन्हें दी गई। ये छोटा सा सम्मान था ताकि उन्हें लगे कि वो हमारे अपने ही हैं। कितनी ज़रूरत है और इनका उत्साह बढ़ाने की ताकि ये और मेहनत से काम कर सकें? देखिए, जो नफ़रत की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, उन लोगों को आज इस जो आज दृश्य हुआ है, ये जो कार्य हुआ है, इससे पता चल जाएगा कि भारत में जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं चलती। भारत अपने देशवासियों के जज्बे से चलता है, हिंदू मुस्लिम एकता से चलता है। और इसका जो श्रेय है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो कहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा भारत को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। और आज हम इस गंगा जमुना तहजीब का एक बहुत ही सुंदर और अनूठा मिसाल हम देख चुके हैं। प्रधानमंत्री से भी मिलने की बात की गई। जी, वो बहुत खुश थे और उन्हें वो खुद भी उन्हें ऐसा लग रहा था बस कैसे न कैसे, देखो सबके आइडल तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं और उनसे मिलना हर व्यक्ति चाहता है। तो जैसा कि हमारे आदरणीय सांसद जी ने उन्हें कहा है कि वो जल्द ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक उनके बात पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है ये दिन भी उनके जीवन में जरूर आए। कुछ निजी समस्याएं भी जो है वो जी, बताइए। सारा किस तरीके से निवारण? आश्वासन हमारे नेताओं ने जनता के समक्ष दिया, पीठ पीछे जाकर या छुप कर नहीं कहा, जनता के समक्ष वादा किया है और उस वादे को मैं और मेरे सारे विधायकगण और मेरे प्रदेश के अध्यक्ष उसे हम ज़रूर पूरा करेंगे। आतिफ साहब, आज जो ये प्रोग्राम किया गया, इनको सबको सम्मानित किया गया, सबको पसमानदा समाज से, क्या करेगी बीजेपी पार्टी इनके लिए? अभी करा है ना आपके सामने, इनको इनके घर आके सम्मानित करा है, 25-25 हज़ार रुपये दिए इनको। तो क्या क्या किया गया, क्या क्या करें? तो ये सम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है, सम्मान इनके घर आकर करा है। कौन कौन लोग शामिल? प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, सांसद मनोज तिवारी जी, दिल्ली अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अनीस अब्बासी, प्रभारी कारी हारून जी और ऐसे बहुत सारे लोगों ने, स्थानीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी, सब लोगों ने मिलकर करा। कैसे बीजेपी पार्टी साथ रहेगी? प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करें? वो मुन्ना कुरैशी ने कहा है, सांसद जी ने वादा करा है, ज़रूर मुलाकात कराएंगे। और कुछ है? सारे पसमानदा, सभी पसमानदा समुदाय के हैं। हमारा क्या नाम है? मोहम्मद नसीम मलिक। नसीम मलिक, ये बताओ कि किस तरीके से वहाँ पे आपने मेहनत करी और कैसे करा इस पूरे में? अब मेहनत तो जी करी ही हमने। हम यहाँ से गए, यहाँ से जाने के बाद वहाँ की सिचुएशन देखी, सिचुएशन देखने के बाद हमने मना भी करी कि मशीन मत डालो, तुम्हारी मशीन अब फंस जाएगी। अब अंदर की सिचुएशन ये हो गई, जहाँ तक तुम्हारी मशीन ने काम करना था वो कर चुकी है, आगे तुम्हारी मशीन काम नहीं करेगी। फिर भी नहीं माने, कहने लगे भाई थोड़ा टाइम और दे दो। तो कहा ठीक है। फिर कंपनी वालों से बोला उन्होंने, कंपनी वाले बोले चलो ठीक है 2 घंटे और दिए तुम्हें। तो 2 घंटे क्या, 1 घंटा मशीन चली होगी, तो वो अगर उनका वहीं फंस गया। कैसा माहौल था उस वक्त का जब ये सारा काम हुआ, जब मजदूर का माहौल उसके कैसा? अब उस टाइम का तो माहौल ही कुछ और था, क्या बताएं आपको। मंजर ही था, खुशी का जश्न था, खुशी का माहौल था। जिस टाइम उनके पास अंदर गए तो वो खुश हो गए, गले लगा लिए उन्होंने। कोई खाने को दे रहा, कोई कैसे दे रहा, कोई पानी लेके आ रहा, मोहब्बतें कर रहा, तो सब कुछ तो उन्होंने प्यार दिया हमें बहुत ज़्यादा। अब क्या प्रधानमंत्री जी से मिलना है, कैसे, क्या क्या चाहते हो, क्या होना? हमारी तो यही इच्छा है प्रधानमंत्री जी। कोई नाम जो हौसला बढ़ाया जा रहा है उससे सहमत हो, उससे खुश हो या नहीं, इनाम से हमारा क्या हौसला जाए बढ़ेगा, इनाम से क्या होता है। क्या चाहते एक दफ़े मोदी जी भी मिल जाए, हमें आशीर्वाद दे दे, इससे बड़ी बात क्या होगी। यही इच्छा हमारी है। कुरैशी, रोज कुरैशी, ये बताओ किस तरीके से तुमने मजदूरों को निकाला वहाँ? मजदूरों को निकालने का हमारा काम था सर। पाइप था 800 mm का, उसके अंदर घुसकर हम काम करते हैं। इस तरीके से करते हैं जैसे कोई चूहा अपना बिल्लक बनाता है ना, खुदाई कर करके, जैसे कि पीछे मिट्टी फेंकता है, इस तरीके से हमारा काम है। मैनुअली हम भी यही काम करके सुरंग बनाते हैं, सुरंग बना के पाइप डालते हैं। हमने वो काम जो करा था तो बहुत मुश्किल, लेकिन मुश्किल को हमने आसान कर दिया था। आज जिस तरीके से तुम्हारा सम्मान किया जा रहा है, कितना हौसला बढ़ रहा है, कितनी खुशी, कितनी हौसला तो हमारा इतना बढ़ रहा है कि बस इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और खुशी की तो कोई तादाद ही नहीं है, मतलब कोई भी कुछ भी नहीं कह सकते खुशी के बारे में। तो हम कि इतना है, इतनी खुशी मिल रही है हमें बहुत ज़्यादा। आज बीजेपी पार्टी के तमाम नेतागण यहाँ मौजूद थे, उन्होंने क्या क्या किया, जिस तरीके से सम्मान किया?
देखो जी, सम्मान तो उन्होंने हमारा गले मिले हैं हमसे, बधाई दी है हमें कि उन लोगों ने हमसे इसलिए मिलने आए थे वो कि जी हमने उन लोगों की जान बचाई है, वो इसलिए हमसे मिलने के लिए आए थे कि हमको उनसे मिल के आते हैं। और उन्होंने आश्वासन क्या दिया है जी, उनको बहुत खुशी हुई है इसलिए वो हमसे मिलने के लिए आए हैं। हमने भारत के नागरिकों को बचाया है, मजदूर लोग थे, उन्हीं की तरह हम भी थे, हमने उन्हें बचाया है। इसलिए हमने क्या, ऊपर वाले ने बचवाया हमारे हाथ से, हमारी तो कोई औकात नहीं है जो हम बचा लें, लेकिन हमारे हाथों से जो ये कार्य होना था वो सक्सेसफुल हो गया, इसलिए ये हम लोगों को बधाई देने के लिए आए हुए थे। मोहम्मद राशिद अंसारी। कितनी खुशी हो रही है और किस तरीके से जो सम्मान दिया जा रहा है, नाम हो रहा है, अपने पूरे देश का नाम रोशन किया इलाके के साथ साथ, क्या कहेंगे इस पर? बहुत खुशी है सर, लोग किस तरीके से हौसला बढ़ा रहे हैं? हमें सबसे बहुत प्यार मिल रहा है अच्छा, किस तरीके से काम किया वहाँ पे आपने? सर। पाइप होता 8 आप वहाँ पर कितने दिन? हम तो एक हफ्ता रुके, 7 डे। एक हफ्ता रुके थे। क्या किस तरीके से करते थे काम, थोड़ा उसके बारे में? 800 mm का पाइप होता है, 800 mm का पाइप था, तो उसमें अंदर घुसते थे। 47 मीटर का पहले ही डला हुआ था पाइप, तो अंदर घुसते थे, अंदर घुस के पत्थर और सरिया और लोहे की चादर सब काट पीट के निकालते हैं। किस तरीके से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल? ये ऑपरेशन हमारा बहुत हिम्मत और बहुत ताकत से लगाई और हमें सबकी दुआएं मिली, पूरे भारत की दुआएं मिली, और उस दुआ के आगे मिशन में कुछ पता ही नहीं पड़ा कब फेल हुआ और कब पास हुआ और कब हम निकाल रहे उन्हें, हमें कुछ नहीं पता पड़ा। जो सम्मान किया जा रहा है, कितनी खुशी हो रही है? ये मेरे को बहुत खुशी है, अच्छी बात है, ये इनका बड़कपन है जो हमारा सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम बोल के गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जब भी आप किसी बात को कहोगे हम बाहर नहीं है, आपके साथ हैं और आपके साथ ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमें 25,000 रुपये का इनाम दे के गए हैं, जो मैं मस्जिद और मंदिर में देना चाहता हूँ। ये जो आपको इनाम मिला है, ये मस्जिद और मंदिर में आपको देना है, बराबर डिवाइड बराबर। सर वाकई में पैसों को लालच, मैं पैसों का लालच नहीं, आपकी मोहब्बत का, पूरे भारत की इतना प्यार मिल रहा ना, मैं पैसे सारे भूल गया। पैसे होते क्या है? मतलब जो आप नहीं, ये प्यार है। मैंने उनके कान में कह दी, वो हम आशीर्वाद इसे उनका आशीर्वाद समझ के रखो। ठीक है, चलो ये मैं रख लेता हूँ अपनी जेब से, अलग तो दे दूँ बाद में। चलो ठीक है, उनका आशीर्वाद है। ठीक है, ओके, ये उनका प्यार है मेरे लिए और मैं मानता हूँ, सम्मान देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिलने की इच्छा जाहिर की? हम बहुत और ज़्यादा खुश होंगे, हमसे वो मिलेंगे, हमारे सीने पे, कंधे पे हाथ रख के बोलेंगे हाँ भाई तुम हो शेर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, तकनीक से निकाला गया ये 9 साल पहले बैन कर दी गई थी। ये चीज़ जो हमने करा है उस टेक्निक, ये बैंड नहीं है, जो कोयले की खान होती है वो बैंड है हमारा। ये सरकार खुद इसका टेंडर देती है, पाइप पुशिंग का, जल बोर्ड का, ये सीवर लाइन, वाटर लाइन, गैस लाइन, इसका सरकार खुद टेंडर पास करती है। तो इसी हिसाब से हम इसे लेके चले हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है जो मेरे भारत के 145 करोड़ आदमी हमें प्यार दे रहे हैं। मैं उनके लिए कल भी ऐसे ही खड़ा हूँ, मगर ऐसा ना हो कल को। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ ऐसा कभी ना हो किसी मजदूर के साथ। मैं भी एक मजदूर हूँ और मैं बहुत खुदा से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला किसी के साथ ऐसा ना हो तो वहाँ हमें याद करा जाए। इन लोगों ने बिना सोचे समझे 1 घंटे के अंदर टीम कलेक्ट करके बिल्कुल तैयार हो गए और पूरी रात मुझे जगाया रखा, भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ। और नेक्स्ट डे दोपहर में जब मुझे वहाँ से मैंने कॉल किया तो वहाँ से बोला सर आप आ जाइए, तो हम इमीडिएट मतलब 1 घंटे के अंदर वहाँ से निकल गए। और इसको मेरी टीम ने बड़े जज्बे के साथ, जुनून के साथ, और ये देख के उधर हमारे भाई है उन्हें निकालना ही निकालना है, उसके मकसद से इन्होंने कुछ नहीं देखा और उन्हें निकालना ही मतलब निकाल के दम लेना था। सर जो वहाँ लोग काम कर रहे थे सरकार का, उनका किस तरीके से सहयोग रहा? सर उनका सहयोग बड़ा ही लाजवाब था। मैं ये कहूँगा कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना सहयोग देखा है।
पुष्कर सिंह धामी जी, वहाँ के स्थानीय विधायक और आपके NDRF, SDRF सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया और धामी जी ने भी बहुत प्यार दिया। आपकी अपनी निजी समस्याएं भी हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं लोग आपको, जितने भी लोग मिल रहे हैं? सर देखिए, मैं ये कहूँगा, निजी समस्याएं तो है और सभी को मालूम भी, आश्वासन भी मिल रहे हैं मेरे को और मुझे भरोसा भी है जो आश्वासन दिए जा रहे हैं मैं पूरे होंगे। तो मैं अभी ये नहीं बोलूँगा आश्वासन पूरे हो गए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा आश्वासन पूरे होंगे, क्योंकि अभी हमारे सांसद जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो क्या प्रदेश अध्यक्ष जी वीरेंद्र सचेंद्र जी, उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिया है कि आप जो जिस घोंसले में बैठे रहेंगे वो आपका घोंसला हम बनवाएंगे, हम खड़े होकर बनवाएंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है। एक बार और नाम बताइए। जी, मैं अपना नाम बताऊँ, मेरा नाम वकील हसन रंगरेज है। हमारे इलाके के लोग हैं। आज उत्तराखंड में जो 41 मजदूर फंसे हुए की जान हमारी कॉलोनी के लोगों ने बचाई है, उसमें हमारी कॉलोनी का नाम बहुत रोशन किया है और मैं ये चाहता हूँ कि इसी तरह से इन लोगों की और इस तरह से काम करने वालों की हौसला अफजाई के लिए इन लोगों का सिर्फ फूल मालाओं से स्वागत तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इनको किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कहीं नौकरी पे नियुक्त किया जाए तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर रहेगा। उत्तराखंड में जो फंसे हुए लोगों को इन भाइयों ने निकालने का काम किया है, उससे मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा हमेशा रहेगी। लोगों को सम्मान किया जा रहा है, आपके इलाके का भी नाम रोशन हुआ है देश के साथ साथ, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए साहब, मैं अपने लोगों के साथ साथ जितने भी भारत के या विदेशी एजेंसी जो इस काम में लगी हुई थी, चाहे वो जिसका कितना ही बड़ा रोल रहा है, मैं A to Z मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। जिसने भी अपना जरा सा भी वक्त दिया, अपना तन मन धन से वहाँ सहयोग किया, मैं सभी के लिए कहना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से लोगों ने ये जो हमारे लड़के हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, इसमें काफ़ी सारे लोगों की टीम मिली हुई है और सभी ने मिलकर इसमें सहयोग दिया है और बहुत अच्छी बात है और हमें बहुत खुशी है। ये बच्चे हमारे पड़ोसी हैं और हमें खुशी है कि ये बच्चे मिलजुल के ऐसा काम कर रहे हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा नाम रोशन किया है और जितने भी लोगों ने मेहनत की है, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह सबकी उम्र लंबी करे और सबके परिवार वालों को खुशी नसीब फरमाए। मेरा कहना यह है कि वो टनल में लोग 17 दिनों से फंसे हुए थे और सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी थी फैल हो गई थी देश की विदेश की, और हमारी कॉलोनी के खजूरी के इन 6 लड़कों ने जाके, और भी लोग मौजूद थे कुछ यूपी से जिन्हें हम जानते नहीं हैं, वो काम करके दिखाया कि हम इन्हें कर्मवीर कह सकते हैं, ये अपने काम के वीर हैं। और मेरी सरकार से ये मांग है कि ये सब जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर है, मेरी सरकार से मांग है कि इन्हें सरकारी नौकरी दी जाए और इनका रोज़गार का साधन किया जाए। और सलाम करते हैं इन्हें, जिन्होंने हमारी कॉलोनी का, हमारा मान सम्मान और गौरव बढ़ाया। सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसा भाई साहब ने कहा कि मतलब कि एक तो बहुत ही आर्थिक रूप से हमारे भाई कमज़ोर हैं, तो बस यही कि सरकार से यही अपील है कि उनको पक्का रोज़गार और उनको मतलब कि दे दे। बाकी जो इनाम दिया भी मनोज तिवारी ने आके 25,000, वो इतना तो खैर नहीं चलेगा इतना घर, तो कोई बात नहीं, बस एक सरकार नौकरी दे दे, बस हम इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड करते हैं, बस सरकार से ये अपील करते हैं। बताइए, जो आपके भाई ने काम किया है, आज पूरे देश का नाम रोशन करा है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा है। क्या कहें, कहने से पहले रोना आ जाता है। वो दिन देख के, दिवाली का दिन था तो हमें बहुत बुरा लग रहा था कि फंसे हुए हैं 41 आदमी, तो हमारे भाई गए हैं, इन्होंने निकाला है, पूरी टीम ने ही निकाला है, पूरी टीम का बहुत अच्छा, इनका बहुत धन्यवाद।